आज धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर आज की सभा के लिए। परमेश्वर जो आपने हमें संध्या काल पे मुझे और आपकी दासी जिनसू को बैठाया, परमेश्वर हम धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी, आज के स्वतंत्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि आज के दिन प्रभु देश आजाद हुआ था परमेश्वर। और प्रभु जी, बहुत से लोगों ने प्रभु आज धूमधाम से मनाया। प्रभु प्रभु मांगते खुदावन के हर एक के दिलो दिमाग में एक सच्चाई, एक उन्नति कि आगे बढ़े देश। प्रभु हालेलुया, ऐसी प्रार्थना करते परमेश्वर। जो जो लोग शहीद हुए परमेश्वर, उनके परिवार को स्मरण करते मेरे परमेश्वर कि जिनके द्वारा आपने इस देश को आजादी दिलाई परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वो स्वतंत्र है। हाँ प्रभु, हम सारे बंधनों से उस दिन स्वतंत्र हुए जिस दिन आपकी आत्मा पाए हैं परमेश्वर। इस सभा में प्रभु संध्या के समय परमेश्वर, इस समय आपके सामने प्रभु जी वचन को रखते प्रभु जी, क्योंकि बोलने वाले आपको मेरे परमेश्वर। हालेलुया, आप सब कुछ बोलेंगे परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आज हम निकाल रहे हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 27वां वचन से। ये बहुत एक स्त्री के लिए, जैसे आज हम सब समझते हैं कि आज एस्तर सभा है, और इस एस्तर सभा में परमेश्वर जो हमें वचन देता है, हमें उस वचन को ही बोलना है। तो आज हम जिस विषय को ले रहे हैं, ये इसहाक की पत्नी के बारे में हम आज प्रचार कर रहे हैं। तो उत्पत्ति 27 का हम ऐसे पढ़ते हैं, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और मैं नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपने तरकस और धनुष से आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरण का आहार करके लेकर आ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा मेरे प्रियो, जब इसहाक बहुत बुजुर्ग हो गया तो उसकी आंखें धुंधला गई और उसको कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब यहाँ पे ये है कि जब इसहाक जवान था, वो खुद शिकार करता था, वो खुद जानवरों का शिकार करता था और अपने लिए एक अच्छा भोजन खाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो बुजुर्ग हो चुका और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, परंतु उसे एक शिकार किया हुआ हिरण का मांस खाने की इच्छा है। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया और उससे कहा, तो उसने आज्ञा मांगा। बोले, हाँ आज्ञा है, आप बोलिए। उसने कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तू अपना तरकश उठा और तू मैदान में जा और मेरे लिए हिरण का आहार कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर कर आशीर्वाद दूं। तब ऐसा आहार करने के लिए मैदान गया और इसहाक ने एसास से यह बात कह ही रहा था कि रिबेका सुन रही थी। प्रियो, जब इसहाक अपने बेटे को ये बात बोल रहा था कि तू तरकस उठा, मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं एक अच्छे हिरण का मांस खाऊं, तो तू एक काम कर, तरकस उठा और मैदान में जा और शिकार कर और उस आहार को, उस हिरण के मांस को तैयार करके मेरे पास ला और मैं उसे खा के तृप्त हूँ, और फिर उसके बाद मैं तुझे बहुत सारे आशीर्वाद दूं। ऐसी बात हुई मेरे प्रियो। और इस बात को जब वो अपने बेटे से बोल रहा था,
तो उस समय पे मेरे प्रियो, उसकी जो वाइफ थी रिबेका, वो सुन रही थी। प्रियो, यहाँ एक स्त्री के स्वभाव को, उसके जीवन को ये वचन प्रकट कर रहा है। जैसे कहते हैं कि माता पिता के लिए बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो माँ है, ये अपने छोटे बेटे को प्यार करती है, लेकिन बड़े बेटे को उतना नहीं करती। करती नहीं करती मुझे नहीं पता, बट इस वचन से मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं करती है। और उसने अपने पति की बात को सुनी, उस स्त्री ने, रिबेका ने, कि मेरा पति जो है वो बड़े बेटे से कह रहा है कि अपना तरकश उठा, मैदान में जा और शिकार कर, हिरण को ला और उसका आहार बना के मुझे खिला। मैं खा के तृप्त होऊंगा और तुझे मैं लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत सारे आशीर्वाद दूंगा। और इस बात को इसने सुन ली, इस माँ ने सुन ली मेरे प्रियो। और सुनने के बाद इस स्त्री ने क्या करी है, सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई के एहसास से यह कहते सुना कि तू मेरे लिए आहार करके, उपकार करके स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे आगे मरने से पहले आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और अब से मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मानना। मतलब उसकी माँ ने जितनी बातें उसके पिता ने अपने बड़े ज्येष्ठ बेटे से कहा, उसकी माँ ने वो सारी बातें छोटे बेटे को बताई। प्रियो, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो पिता था, वो पिता बड़े बेटे के लिए बात कर रहा था। लेकिन उसकी जो माँ थी, उसकी माँ उस बात को लेके छोटे बेटे को बताना चाहती, और बता दी उसने। प्रियो, वो एक प्रभु का दास है और वो कह रहा है कि मैं यहोवा के घर जाने के पहले, मैं मृत्यु को देखने के पहले, मैं चाहता हूँ कि तुझे बहुत सारे आशीर्वाद दे के जाऊं, है ना। ऐसा नहीं है कि उसने अपने छोटे बेटे के लिए नहीं रखा, लेकिन माँ के मन में, इस स्त्री के मन में बहुत भेदभाव भरा था। ये सिर्फ अपने छोटे बेटे का भला चाहती थी। तो इसमें ये नहीं चाहती थी कि उसके बड़े बेटे का भला हो, वो चाहती थी कि उसके छोटे बेटे का भला हो। और उसने ये तमाम बातें जो अपने पति से सुनी, इसे बता दी। प्रियो, यहाँ इसकी माँ ने गलत करी है, क्योंकि पिता है, वो बराबर से आशीर्वाद दोनों बेटों के लिए रखा है। लेकिन माँ के दिमाग में ये बात आई कि वो छोटे बेटे को तो नहीं देगा, लेकिन बड़े बेटे को देगा, क्योंकि बड़े बेटे से वो हिरण का मांस मंगवा रहा है। बड़े बेटे को बोल रहा है, उस भोज को तैयार कर और मुझे खिला, क्योंकि मैं यहोवा के धाम पहुंचने के पहले मैं तेरे को सारे बड़े आशीर्वाद दे दूं। उसकी माँ खुद नहीं चाहती थी कि उसका बड़ा बेटा एक अच्छी पोजीशन में आए, ये एक अच्छी आशीर्वाद में आए, एक अच्छे उसमें जाए। प्रियो, पेरेंट्स का जो आशीर्वाद होता है अपने बच्चों के लिए बहुत कीमती होता है। मैं हमेशा, मैं लोगों से यही कहती हूँ कि जब भी आपके बच्चे कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने मुख से, ये अलग बात है कि हम उनकी कमियों को देखते हैं और हम चर्चा करते हैं कि भाई इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। वो एक बात अलग है, क्योंकि वो हमें दिखाई देती, क्योंकि हम उनसे बहुत प्यार करते। लेकिन उसी जगह पे मेरे प्रियो, जब हम उनके लिए एक श्रापित बात करते हैं या उनके उन्नति की बात नहीं करते हैं, तब जाकर उनकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता। अभी कुछ ही समय की बात है कि ऐसे कई लोग मैंने देखा कि वो कहते नहीं, हम हम जो, हमारे पास एक ही बेटा है और हम चाहते हैं कि वो पढ़ाई करके हमारे पास रहे, हम चाहते हैं कि वो शादी करके हमारे पास रहे, हम चाहते हैं कि वो नौकरी ना करे, जो कुछ हमने जोड़ा इसी में अपना गुजर बरस करे, हम अपनी आंखों से ओझल नहीं। मेरे प्रियो, हो सकता है कि उसको उतने में तृप्ति ना हो, वो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना चाहता है। जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर जब उनको जोड़ता है
तो उनको वहां से हटाता है कि वो और उनकी पत्नी अपना घर बार अलग बसाएं और वो अपने पति के साथ रहे और उसके दुख सुख को समझे, उस कमी घटी को समझे। ये नहीं बोलता परमेश्वर कि तू पेरेंट। प्रियो, एक बहुत अच्छी बात है अगर आपका मैरिज, अगर कुछ लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो बातें पहले नहीं समझ में आती लेकिन कुछ समय के बाद समझ में आती। व्हेन उनको जब कहीं बाहर जाना है या किसी बाहर जॉब पे उनका प्रमोशन हो गया या ट्रांसफर हो गया, तो उस समय पर उनको देखने के लिए कोई भी नहीं रहता है ना। उस समय उन्हें देखने के लिए कोई नहीं रहता, तो उस समय उन्हें लगता है काश हमारी फैमिली के साथ हम रहते होते, तो आज हमारे बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि नहीं, हमें नहीं रहना है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा प्रियो कि माँ खुद दोनों बेटों को अलग कर रही है। उसने कहा, उसने पूरा सुना और सुनने के बाद वह, और सो जब वह, मेरे पुत्र मेरी सुन और यह आज्ञा मानना। और उसका पिता इसहाक कह रहा है कि देख पुत्र, मैं जो कह रहा हूं ना तू इसे सुन। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ कि तू हिरण ला, उसे बना और मुझे खिला और मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। और ये आज्ञा है, बोले आशीर्वाद के साथ ये आज्ञा है कि तुझे मानना है। इतनी सब कुछ बात पिता और पुत्र की हुई ज्येष्ठ बेटे के साथ। माँ कान लगा के सुन रही थी और उसके बाद उसने क्या किया प्रियो, यहाँ पे लिखा है, फिर वह बकरियों के पास जाकर बकरियों की आगे आंखें कच्ची थी और उसमें से तेरे पिता के लिए यहाँ यहाँ पे तू मेरे लिए आहार करके ला, भोजन तैयार करके ला। और मेरे पुत्र मेरी सुन और यह आज्ञा है कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के एक दो अच्छे 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 उसमें दिया है, अच्छे अच्छे मतलब जाकर बकरियों के में से अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे लिए, पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके मांस का स्वादिष्ट भोजन तैयार करूंगी। तब तू अपने तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने के पहले तुझे आशीर्वाद दे। माँ कह रही है छोटे बेटे से, सुन, तुझे कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। तू जा अपनी बकरी का जो झुंड है उसमें से एक अच्छी सी बकरी को ढूंढ ला और मैं उसे बनाती हूँ और एक अच्छा भोजन बनाऊंगी। और वो भोजन बनाने के बाद तू अपने पिता के पास ले जाना और तेरा पिता तुझे आशीर्वाद दे। प्रियो, ये माँ की चालाकी थी अपने बच्चे के लिए। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं, तब उसके अपने पिता के पास ले जाना और वो उसे खाकर मरने के पहले तुझे आशीर्वाद। याकूब ने अपनी माता रिबेका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोए वाला पुरुष है और मैं तो रोहित पुरुष हूँ। उसने कहा, माँ, मैं, मेरे शरीर में तो रोहे नहीं है लेकिन मेरा जो भाई की बॉडी है उसमें पूरे रोहे भरे, पूरे बाल भरे। और अगर अचानक पिता मेरा छू लिया, मुझे आशीर्वाद देते, तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। मतलब याकूब अपनी माँ से कह रहा है कि माँ, ये करना गलत है। मतलब जब हम इसको पढ़ते हैं प्रियो, तो इसका ये निकलता है कि याकूब यहाँ पे गलत नहीं है। हालेलुया। याकूब यहाँ गलत नहीं है, लेकिन अगर गलत है तो उसकी माँ है जो उसको ऐसी शिक्षा देती है ना। तो उसने बोला, माँ, अगर मैं ये भोजन बना के ले आऊंगा तो जब मेरा पिता मुझे आशीर्वाद देगा तो मुझे छुएगा, और जब वो छुएगा तो उसे पता चल जाएगा कि मेरी बॉडी में ये रॉय नहीं है, मैं रॉय रहित हूँ। और यदि मैं पकड़ा गया तो मैं क्या करूंगा। प्रियो, याकूब को डर था, लेकिन उसकी माँ को भेदभाव करने में, चुगली करने में बिल्कुल भी डर नहीं था। और उसकी माँ चाहती थी कि सिर्फ सिर्फ मेरा छोटा बेटा पूरे आशीर्वाद को ले, ना कि बड़ा बेटा। प्रियो, परमेश्वर हमें बहुत सारी चीजों को सिखाता है। क्या जब ये योजना बना रही थी तो क्या परमेश्वर नहीं जानता होगा? बराबर जानता होगा। मनुष्य कोई भी योजना बनाता है प्रियो, अच्छी बनाए बुरी बनाए, लेकिन परमेश्वर के कान हमेशा
खुले रहते। खास तौर जब वो उनके बच्चों के लिए या उनके लिए कोई बात करता है, तो परमेश्वर कहता मैं तो बाजू में खड़े होकर सुनता हूँ। तो प्रियो याद रखिएगा, रिबेका जो थी वो ऐसी योजना बना रही थी अपने बेटे के लिए, है ना। उसकी सोच थी कि उसको क्या पता चलेगा कि मैंने कौन सा हिरण बनाया या बकरी बनाया है, और वो तुझे क्यों छू के देखेगा। तो एक काम कर, तू ला और बना के ले जा। लेकिन याकूब जो था वो डर रहा था। लेकिन जो स्त्री थी, इसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था। ये अपने आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही थी। हम आगे देखते हैं इसमें। तब तू उसके अपने पिता के पास ले जाना और वह उसे खाकर मरने के पहले तुझे आशीर्वाद देगा। याकूब ने अपनी माता रिबेका से कहा, सुन, मेरे भाई एसाव को तो रोहा पुरुष है और मुझे नहीं है। कदाचित मेरे पिता मुझे टटोलने लगा तो उसकी दृष्टि ठगी ठहरेगी और आशीर्वाद से बदले श्राप कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंच पाएगा। तू केवल मेरी सुन और जानकर वह बच्चे के पास, मेरे पास तू ले आ। और तब याकूब जाकर उसको अपनी माता के पास ले आया, और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाया। और तब रिबेका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में हैं, वह लेकर उसके उसके लोहारे पुत्र को याकूब को पहना दी, और बकरी के बच्चे का खाल को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लिपटा दी। और वह स्वादिष्ट भोजन लेकर अपनी माँ के पास से रोटी अपने अपने पुत्र याकूब के हाथ से, और वह अपने पिता के पास गया। प्रियो, माँ ने जो बकरी का बच्चा मंगवाया था, देखो, एक के बाद एक गलत, एक के बाद एक झूठ, है ना, जो मंगाया था वो उसने बनाया, है ना। और मतलब यहाँ पर पूरे की पूरी गलत ये स्त्री है, उसकी माँ, और उसको उसने बनाया। और बनाने के बाद वो बकरी की जो खाल चमड़ी थी, है ना, वो जो पूरा बाल वाल था उसका, उसको निकाल कर याकूब के गले में लपेट दी, है ना, उसके कंधे में लपेट दी। और उसके अलावा उसने उसको लपेटने के बाद प्रियो, जो एसाक के जो कपड़े थे वो उसे पहना दी, और वो जो रोम थे वो उसको कर दी, जो बकरी की जो खाल वाल थी। और भोजन तैयार करके छोटे बेटे को याकूब को अपने पति के पास, उसके पिता के पास भेजती। प्रियो, आज के जमाने में भी लोग झूठ काम करते, गलत काम करते हैं। उन दिनों में भी लोगों ने गलत काम किया, झूठ किया। इसको एक तरह का गद्दारपना बोलेंगे, या इसको किसी को धोखा देना बोलेंगे, या मैं बोलूंगी कि हम किसी के हक को छीन रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, एक माँ के जीवन में बच्चे हमेशा बराबर होते हैं, है ना। लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि माँ कैसी थी ये। लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन करी, तो प्रियो, अब्राहम ने जब उसे मंगवाया था कि भाई जब तू जाएगा तो वहां ऊंट होएगा, वो पानी पिलाएगी, ये दर्शन वो दर्शन, और तमाम चीजें जो उसका विवाह का था, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से हो। प्रियो, लेकिन जब वो घर आई, अब्राहम के यहाँ जब वो बहू बन के आई, मतलब इतने ऊंचे व्यक्ति की, उसके अंदर ना जाने ऐसी कौन सी बात थी। या तो वो परमेश्वर से छूटी थी, प्रभु के साथ उसका कोई संबंध नहीं था, या वो सारा के जीवन को नहीं देखी थी उसने। तमाम बातें थी, लेकिन उसके लिए सिर्फ उसका याकूब ही सब कुछ था, ना कि उसका पति और ना उसका बड़ा बेटा। अगर उसका बड़ा बेटा, सॉरी, अगर उसका पति उसके लिए सब कुछ होता, तो शायद वो अपने पति के साथ ऐसा धोखा नहीं करती, या फिर उसका बड़े बेटे के साथ अच्छे संबंध होते तो उसके साथ भी धोखा नहीं करती। लेकिन उसने अपने पति और अपने बड़े बेटे के साथ धोखा किया, और उसके साथ उसने वो किया जो उसे नहीं करना था।
और यहाँ लिखा है कि उसने खुद अपने लड़के को पूरे तरीके बताए कि तू हिरण में तू मार नहीं सकता, तू जंगल जा नहीं सकता, लेकिन तू एक काम कर, इतनी सारी बकरियों में से इसी में से एक लया, मैं वैसे ही बिल्कुल बनाऊंगी, वैसे ही बनाऊंगी। प्रियो, कभी कभी पेरेंट्स का कितना बच्चों को गलत रास्ते में ले जाने का क्या बोलना चाहिए, अ, एक पहल रहती है ना। अब जैसे हम आज की दुनिया में लोग बोलेंगे भैया माता पिता गलत रहे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि उसके बच्चा गलत करे, या उसका बच्चा ऐसा करे, या उसका बच्चा ऐसा करे। आपको क्या पता आपका बच्चा क्या कर रहा है। अभी मैंने ऐसे कई घरों में देखी प्रियो, मुझे बहुत दुख लगा कि पेरेंट्स कभी कभी बच्चों को दोषी ठहराते हैं। आज के जमाने में, उस जमाने में माता पिता को लोग दोषी ठहराते थे क्योंकि वो अनपढ़ रहते थे और उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, बहुत कम पढ़ते थे, लेकिन पेरेंट्स के पास नॉलेज नहीं था। लेकिन आज के जमाने में जो मैं देख रही हूँ, आज के जमाने में पेरेंट्स के पास बहुत नॉलेज रहता, बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, और उसके बाद जिस समय अपने बच्चों को उठाने का है, या जिस समय उन्हें पढ़ाने का है, या जिस समय उन्हें प्यार करने का है, या जिस समय उन्हें कुछ अच्छी चीज सिखाने का है, या जिस समय हमें उन्हें मतलब उनको ऐसा बताने का है कि हाँ बेटा हम तुमसे प्यार करते हैं, है ना। तो वो आप उनको सम्मान दे के नहीं बता सकते, है ना, कि हमने ये दे दिया तो हम तुमसे बहुत प्यार करते, या ये अच्छी चीज बना दी तो हम तुमसे बहुत प्यार करते। प्रियो, प्रेम एक ऐसी चीज होती है माता पिता और बच्चे के जीवन में, कि हम उस बच्चे को अगर सिर्फ अपनी गोद में रखकर उसके सर पे हाथ फेर दे, तो बच्चे को लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है ना। और हम टाइम किसी के पास भी नहीं, लेकिन हमें, जब हमारे पास बच्चे हैं तो हमको उनके लिए वक्त निकालना पड़ेगा। बीते समय मैं नासिक से जा रही थी, एक फैमिली मेरे साथ बैठे रहे, और वाइफ हस्बैंड थे, बड़े खुश थे, और इतने खुश थे कि बाजू के बच्चे हंस रहे थे तो वो इसमें बहुत इंजॉय कर रहे थे, और मैं भी देख रही थी। लेकिन मेरा ऐसा है कि ट्रेन शुरू हुई, मेरी प्रार्थना शुरू हुई, बस बस में बैठी, बस स्टार्ट हुई, मेरी प्रार्थना मतलब मेरे को फिर ये नहीं पता कौन सा स्टेशन आ रहा है, क्या मुझे पता मुझे कहाँ उतरना, मैं वहीं पे अपने आप को तैयार कर, मुझे कोई मतलब नहीं। तो मेरा कुछ ऐसे नियम है कि जब भी ट्रेन में बैठूं या बस में बैठूं या गाड़ी में कहीं पर भी जाना है, तो मैं तुरंत बैठने के बाद अपनी प्रेयर चालू कर देती हूँ, तो 12 घंटे हो 8 घंटे हो, मेरा ऐसा है। मैं ये सब चीजें मुझे पसंद भी नहीं देखना, और शायद मुझे रुचि भी नहीं है, मेरा मन भी नहीं। जब वो बड़े उससे ध्यान से देख रहे थे तो मुझसे उन्होंने पूछा आप कहाँ आप जा रहे हो, तो मैंने कहा मैं महाराष्ट्र के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा आप, बोले हम लोग ऐसे नासिक। तो मैंने कहा कहाँ रहते हैं आप लोग, तो बोले बॉम्बे में रहते हैं। मैंने कहा अच्छा। बोले बच्चे, तो उन्होंने बताया। तो मैंने कहा आप लोग छुट्टी मनाने भुसावल जा रहे हो, इतना लंबा छुट्टी, और सर्वेंट को कह रहे मकान साफ करके रखना, तो मैंने कहा आप अपने बच्चों को लेकर क्यों नहीं जा रहे, भुसावल तो अच्छी जगह है, हम वहाँ प्रीचिंग कर चुके हैं जहाँ आप जा रहे हो, तो इन छुट्टियों में आपको बच्चों को भी ले आना चाहिए, आप दोनों अकेले जा रहे। बोले नहीं। मैंने कहा आपको बुरा नहीं लगेगा, आप उनके बिना कैसे रहोगे, तो बोले ना हमें बुरा लगेगा और ना हमें कुछ कमी महसूस होगी। आपको बॉम्बे के बारे में नहीं मालूम है, बॉम्बे में ऐसा होता है कि सुबह बच्चे को सोता हुआ छोड़ते हैं, और जब हम शाम को भी आते तो बच्चा सोता रहता, तो हमारे उसके बीच में इतना लगाव, ये इतनी मोहब्बत नहीं है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते। अब तो ये बात सुन के मुझे बड़ा दुख लगा कि सोचो उन बच्चों की क्या गलती है। हुँ? अगर पेरेंट्स ही उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो बच्चों की गलती नहीं है ना। उसने साफ बोले, बोले हम ना, उनको हमसे इतना लगाव है और ना हमको उनसे लगाव है। उसका कारण है कि जब हम मॉर्निंग में जाते हैं तो वो सोते रहते हैं, और जब हम इवनिंग में आते हैं रात में 9-10 बजे, तब भी वो सोते रहते हैं। तो हमारी उनकी मुलाकात सिर्फ संडे को होती है, और फिर संडे को ऐसी होती है कि हम लोग ऐसे कहीं घूमने जाते हैं, तो उसमें भी हम हम वाइफ हस्बैंड अपने आप को ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा चीट करते हैं, और उससे ज्यादा ऐसा चलता। तो प्रियो, इसलिए मोहब्बत नहीं है प्रियो। आज
के समय में भी लोग बिजी हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारा ने रिबेका ने जैसे किया हमें नहीं करना है। हम अपनी नींद को मारे, हम अपने जॉब के लिए नींद मारते, अपने समय को मारते, अपने खाने को मारते, लेकिन जो बच्चे दिया परमेश्वर ने, आज नहीं तो 10 साल बाद वो बड़े हो जाएंगे, उन्हें हमारी जरूरत नहीं। जैसे उसने कहा हमारे बच्चों को हमारी जरूरत नहीं है, फिर हम लास्ट में बोलेंगे कि हमारे बच्चे हमें प्यार नहीं कर, क्योंकि जब हमें उन्हें हफ्ते में या प्रतिदिन आधा घंटा भी हम डेली का दें अपने बच्चों को, उनके उनकी मदद करें, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें, उनकी वीकनेस को देखें, तो बच्चा हमसे प्यार करने लगेगा। वहां उसको ये नहीं चाहिए कि ये चाहिए वो चाहिए, ये तो हम अपने एक हम उनके लिए करते हैं कि हमारे पास है ना। लेकिन रियलिटी में बच्चा चाहता है कि माता पिता उससे प्यार करे, उसको समय दे, उसको समझे। और जब हम नहीं समझ पाते हैं और हम कहते हैं हम बिजी, आप बिजी, हम बिजी, और कुछ समय बाद बच्चे 12th के बाद बाहर चले आते, फिर माता पिता रोते, फिर बच्चा तो उस लाइन में हो जाता है कि उसको बोलो भी कि बेटा आप घर आ जाओ, तो बोलता नहीं मैं दोस्तों के साथ यहाँ जा रही, वहां जा रही हूँ, छुट्टियों में, इस छुट्टी में मैं। तो प्रियो हम फील करते, तो मैं इस बात को किसी को ठोकर के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे रिबेका ने वही किया, एक से प्यार कर रही है, दूसरे से नहीं कर रही है। और जैसे ही बड़े वाले ने, रिबेका ने बना के भोजन उसके पास दिया, और उसने उसे खा, उसे बेटे को जब छुआ छोटे वाले को, तो वो जो पिता था, मतलब इसहाक, वो दर्शन देखता था। और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी, जब उसने अपने याकूब को हाथ से छूने के पहले उसके मुंह से निकला कि क्या तू याकूब है, तेरे रोए हुई है क्या, तेरा ऐसा कैसा है, तेरे में ये नहीं है, तेरे में वो नहीं है। प्रियो, उस पिता ने वहां अपने बच्चों की और अपनी पत्नी की कमजोरी को देख के समझ गया था कि मैं यहाँ इनसे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हकीकत में याकूब की आत्मिक आंखों से याकूब ने उसे देख लिया था कि ये छोटा बेटा है मेरा, और ये बकरी का बना के आहार लेकर आया, इसने वो कपड़े पहना, क्योंकि विजन एक ऐसी चीज होती कि हम ब्लाइंड लोग को बोल सकते कि कुछ नहीं दिख सकता, लेकिन जो दर्शक ही होता वो आंख बंद करके एक एक चप्पा चप्पा क्लियर देख लेता है। तो याकूब ने जब आंख बंद करा तो उसके सामने पूरा दर्शन आ चुका, क्योंकि वो दर्शक ही था। आप समझ रहे हैं। फिर भी वो अपने बच्चे और पत्नी की खुशी के पीछे, हाँ ओके ओके ठीक है, तू बड़ा है, तू, तेरे को आशीर्वाद, और उसने दिया, लेकिन उसने अपने मन से वो आशीर्वाद नहीं दिया जो उसके अंदर से निकलना था। और जब उसका वो बेटा आया और उसने बोला कि पिता मैं तो अभी आया हूँ, अभी हिरण लाया, अभी बनाया, तो बोले फिर वो कौन था, बोले वो छोटा था। वो बहुत रोया कि पापा आपने उसे सारे प्रियो, पेरेंट्स का जो आशीर्वाद रहता वो बच्चों को आगे काम आता है। आज मेरे जीवन में मैंने अपनी बेटियों को जो जो आशीर्वाद दिया है मुख से, वो पूरे हुए प्रियो, वो पूरे हुए। मैं हमेशा एक बात बोलती थी कि परमेश्वर, मैं नहीं चाहती कि मैं दोनों का जबलपुर शादी करूं क्योंकि मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि भले ही वो दूर रहे लेकिन सुखी रहे। हाँ, मुझे महाराष्ट्र नहीं देना, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा है कि हमको बहुत ज्यादा मोबाइल का ये लगेगा हमारा, है ना, रोमिंग कटेगा, तो आप उनको एमपी तक सीमित रखना। लेकिन परमेश्वर ने वो सुना। प्रियो, पेरेंट्स चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को जो आशीर्वाद जो उनसे मुंह से निकलेगा ना, वो उनकी जिंदगी में पूरा होता है। तो हमें याद रखना है कि हमें अपने बच्चों को हमेशा अच्छे आशीर्वाद देना, है ना। और यहाँ पे याकूब ने फिर दोनों को आशीर्वाद दिया जिसके हिस्से का जो था। तो प्रियो ध्यान रखे कि ऐसी स्त्री हम ना बने कि एक बच्चे को प्यार करे और दूसरे, कभी कभी हमको ये वचन मैं दोबारा फिर एक दिन प्रचार करूंगी, क्योंकि इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम है मोबाइल में, बैटरी का भी, लाइट का भी। लेकिन हर स्त्री को जितने भी अपने बच्चे, उनको बराबर से देखना है, बराबर से, बच्चों को नहीं, अपनी जिंदगी को एक इक्वल चलाना है प्रियो। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा परिवार सुखी रहता, हम सुखी, और हमको खुद को एक चैन मिलता है कि हमने जो किया वो बहुत अच्छा काम किया। अब एक को उठाया और एक को गिराया, तो ये तो हमारे लिए एक दुख की बात होगी। और फिर ये जो बात थी इसहाक के द्वारा रिबेका तक पहुंच चुकी। अब आप समझिए क्या उनकी जिंदगी में दोनों के बीच में प्रेम रहा होगा, पति पत्नी के बीच में, या छोटे बेटे और पिता के बीच में प्रेम रहा होगा, या छोटा बेटा और बड़े बेटे, हाँ। लेकिन फिर भी जो बड़ा वाला था
याकूब को पता था कि मेरी माँ जो मेरे से काम करा रही वो गलत है, लेकिन उसकी माँ के कहने से करा। तो हम याकूब को हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि याकूब ने वही कहा करा जो उसकी माँ ने करा। लेकिन उसकी माँ के कारण पिता के साथ रिश्ते खराब हो गए, भाइयों के साथ खराब हो गए, बेटों के साथ और परमेश्वर के साथ तो टोटली खराब हो गए। तो हमें ऐसी स्त्री नहीं बनना है। आज एस्तर सभा में ये जो वचन है प्रियो, हर बहन जो सुन रही, बस उसका कर्तव्य ये है कि वो जो भी न्याय करे तो वो बराबर का न्याय करिए। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 देते मेरे परमेश्वर, शाम की सभा के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते, जय जयकार करते। हर एस्तर सभा की बहनों को आशीषित करिए, हर एक बहनों के साथ होइए परमेश्वर, उन्हें ऊंचा उठाइए प्रभु। जिनसू के परिवार को, उनके बेटी बेटा पति को प्रभु आगे बढ़ाइए। जिनसू के स्वास्थ्य को अच्छा रखिए, उसकी कमाई में और बरकत दीजिए प्रभु, उसे और आगे बढ़ाइए। उसकी माँ के साथ हो प्रभु, जिनसू के आने जाने में रक्षा करिए प्रभु। जब तक हम नहीं मिलते प्रभु, आप जिनसू के साथ रहिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हेलो।